दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगेन इसमें भी मुझे कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करनी है। तो सबसे पहले मैं इसका नाम रख देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कर्ल z अपॉन कर्ल x इज इक्वल्स टू x का जो कोफिशिएंट होता है उसका डेरिवेटिव होता है विच इज इक्वल्स टू a। तो यहां से a की वैल्यू मेरे पास ये आ गई और ये क्या होता है हमारा p होता है। तो देयरफॉर मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई, p आ गई। ठीक है। नाउ अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएट, इसका नाम रख दीजिए आप अल्फा। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1, पहले मैंने किया था विद रिस्पेक्ट टू x, अब मैं कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आ जाएगा कर्ल z अपॉन कर्ल y इज इक्वल्स टू, अब ये तो कांस्टेंट की तरह डील होगा तो ये बन गया हमारा 0। अब y स्क्वायर है तो ये आएगा 2a स्क्वायर y और ये कांस्टेंट है तो ये आ गया 0। और हम जानते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है, q के बराबर होती है। तो देयरफॉर मेरी q की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2a स्क्वायर y। इसका नाम रख दीजिए आप लोग बीटा। दोस्तों, ये क्वेश्चन करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमूमन स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गड़बड़ करते हैं। अब देखिए, अगर आप इस इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखें तो इसके अंदर दो कांस्टेंट्स हैं, एक a है और एक b है। क्योंकि b के साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है तो इसका मतलब मैं इस b की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। आपके सामने देखिए, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। फिर मैंने इसी को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई और उन दोनों में a मौजूद है, b का नाम ही नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है कि हमने इन दोनों वैल्यूज को ही इस्तेमाल करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करनी होती है। तो इसका तरीका क्या है कि आप या तो अल्फा को बीटा में पुट कर दीजिए या बीटा को अल्फा में पुट कर दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। इस केस में हम लोगों को इन दोनों वैल्यूज को यहां पे पुट नहीं करना होता। तो मैं क्या करूंगा, पुट अल्फा इन इक्वेशन नंबर बीटा। तो जब आप ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, अब देखिए a की वैल्यू क्या है, p के बराबर है, तो देयरफॉर ये आपका बन गया q इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब क्योंकि a की वैल्यू किसके बराबर है, p के बराबर, तो हम राइटिंग p स्क्वायर इंटू y। तो ये है मेरी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों, ये एक और क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो क्वेश्चन है 2z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर भी मुझे कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को पहले डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, 2z का आ गया आपका 2 कर्ल z अपॉन कर्ल x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। अब क्योंकि कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा और क्योंकि x कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया और हम जानते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर है, दिस वन इज इक्वल टू p। तो p इज इक्वल टू x अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं इसे नीचे ले आऊं तो मेरे 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई p अपॉन x। इसको नाम दे देते हैं हम लोग अल्फा। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या होगा, ये बन जाएगा मेरा 2 करली z अपॉन करली y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 0 क्योंकि इसमें y ही नहीं है, ये आ जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर।
तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और हम लोग जानते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर है, q के बराबर है। तो देयरफॉर q इज इक्वल्स टू y अपॉन बी स्क्वायर। ये देख लीजिए आप, y अपॉन बी स्क्वायर, y अपॉन बी स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं इस y को नीचे ले आऊं तो ये बन जाएगा q अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी स्क्वायर। इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर बीटा। अब मैं क्या करूंगा, इस अल्फा और बीटा को इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर दूंगा। पुट अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2z एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर के साथ 1 अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में है और 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, p अपॉन एक्स। तो यहां पे मैं लिख दूंगा p अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर भी वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 1 अपॉन बी स्क्वायर, और 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को पता है q अपॉन वाई। तो देखिए इस x से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस y से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर 2z इज इक्वल टू px प्लस qy। मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जिसमें ये कांस्टेंट जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं।